प्रभु में प्यारे मेरे भाई बहनों, आप सब कैसे हैं। आशा है प्रभु ने आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखा है, सही सलामत रखा है। आइए चलें आज के संदेश की तरफ। आज का संदेश है अपने प्रभु को कभी कमतर नहीं समझना। हमारा प्रभु महान है, उससे महान चीज़ों की एक्सपेक्टेशन रखनी है। वचन की ओर अगर देखें तो आप देखें कि उत्पत्ति में जब अब्राहम को परमेश्वर ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि सारा से उनका वंश आगे बढ़ेगा, उन्हें पता था ये बात। लेकिन इन बिटवीन जब उससे पहले इस्माइल दुनिया में आ गया हाजरा के थ्रू, तो ऐसा लगा जैसे कि वो मुतमईन हो गए अपनी ममता को, जैसे ममता उनकी सेटिस्फाइड हो गई। परमेश्वर से क्या बोले वो, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का कि ही वॉज सेटिस्फाइड विद वॉट ही हैड। तो एक तरह से देखा जाए तो परमेश्वर की वो महान वाचा, वो महान प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की थी कि उसका वंश आगे बढ़ाने के लिए सारा के थ्रू, वो कहाँ रही फिर। उसको तो पीछे कर दिया ना उन्होंने, चाहे जाने में या अनजाने में। प्रभु को शायद अंडर एस्टिमेट कर दिया। नहीं, मनुष्य का तो स्वभाव है ईश्वर को अंडर एस्टिमेट करना, उसकी सामर्थ्य को आंकते नहीं हम लोग उससे प्रभावित नहीं होते और अपने चलाए से चलते हैं। और फिर क्या होता है, कभी कभी डाउट भी आ जाता है हमारे दिल में। निर्गमन में देखिए, कनान देश के रास्ते में इस्राएलियों के लिए यहोवा पिता ने मन्ना गिराया, वो स्वादिष्ट भोजन, वो पवित्र भोजन, और ताकीद भी दी कि रोज़ के रोज़ उसे खाया जाए, जमा करके ना रखा जाए। लेकिन सबत के दिन से पहले वो उसे इकट्ठा कर सकते थे, क्योंकि सबत के दिन उन्हें कुछ काम नहीं करना था, तो वो उस दिन के काम आ जाता, जैसा कि ताकीद यहोवा पिता ने की थी। लेकिन वही बात इज़राइलियों की, रोज़ के रोज़ जमा करने के लिए क्यों मना किया गया। डाउट आ गया होगा दिल के अंदर, करके तो देखें क्या होता है। आज भी हम जमा करके देखते हैं, सबत कल नहीं है लेकिन करके देखते हैं, और जमा किया तो क्या हुआ, वो सड़ गया, उसकी शुद्धता, उसकी ताजगी ख़त्म हो गई। क्यों करते हैं हम लोग ऐसा। अपने महान पिता की महानता को हम इग्नोर क्यों कर देते हैं। अब वो देखिए ना, अंधा व्यक्ति, यीशु ने उसकी आँख में थूक कर गाँव से बाहर ले जाकर उसको कहा, तो क्या देखता है, तो उसको सब कुछ धुंधला दिख रहा था। लोग ऐसे चलते फिरते दिख रहे थे जैसे पेड़। क्या था वो सीन, क्या कारण हो सकता है। मेरे विचार से तो यीशु तो वही था, चंगाई देने वाला, छू के भी और बिना छुए भी, तो उसको भी दी थी चंगाई। लेकिन फिर क्यों नहीं दिख रहा था उसको। शायद कारण उसका खुद का विश्वास था, यीशु की सामर्थ्य से अनजान था। शायद वो यीशु की सामर्थ्य पे भरोसा नहीं रख रहा था या डाउट रख रहा था, कुछ तो था जो उसे दिखा नहीं पहली बार। और जब दोबारा यीशु ने उसकी आँख में थूका और पूछा अब, तो उसको सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। तो ये वही यीशु था जिसने पहले भी उसको
उसकी आंख में थूका था। यीशु तो वही था चंगाई देने वाला, हमारा प्रभु परमेश्वर। पर चंगाई उसे कब मिली? जब उसका मन साफ हुआ अंदर से, यीशु की सामर्थ पे भरोसा आया होगा, डाउट दूर हुआ होगा। यही कहना चाहती हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों कि छोटी 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 चीज़ें, चिरौरियाँ, फरमाइशें करके अपने महान पिता को छोटा मत कीजिए। हमारा परमेश्वर, हमारा पिता बहुत महान है। उससे बड़ी बड़ी चीज़ों की मांग कीजिए। देखिए सब आपकी झोली में आके गिर जाएंगी। वो सारी आशीषें जो आप मांगेंगे, हमारे परमेश्वर का हाथ हमारे लिए छोटा नहीं हो गया। और ये उनका वचन है, ऐसा वचन में कहा है। और वचन ना टल सकता, ना बदल सकता और ना गलत हो सकता। वो अटल है, वो सच है। इसलिए ज़रा सा भी मन में डाउट परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए नहीं लाना। बिना डाउट रखे, बिना किसी क्वेश्चनिंग के परमेश्वर की सामर्थ्य पर, उनकी महानता पर, उनकी बड़ाई पर भरोसा रखे, अपने जलाली बाप से मांगना है। देखिए ज़रूर मिलेगा। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आयत से आशीषित करें। आमीन। जय मसीह की।